गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम योगी। आज आपको प्रेजेंट जो टेंस अपना चल रहा है उसका जो लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमने सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और आज हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार सब आप जो मैं डायग्रामेटिकल फॉर्मेट बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, हम कहाँ तक सीखे, हमें कितना समझ में आया, फिर उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो देखिए, पहले अपन ने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस। शॉर्ट में बता रहा हूं, मैंने आपको ऐसा डायग्राम बनाया था। तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर। तो अपना मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो है वो ये है, हम यहां बोल रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है क्योंकि अपन अभी प्रेजेंट में। तो ये तो क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कार्य चलता है, कार्य चलता है। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको अपन ने कहा प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसका ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ये पास्ट, ये फ्यूचर और ये प्रेजेंट। क्या बताया था मैंने, ये तो काम चल रहा है, इसमें क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब कार्य जारी है। ठीक है, थर्ड मैंने बताया आपको, काम चलता है, काम चल रहा है। इसमें वर्क स्टार्ट इन पास्ट बट कंप्लीट इन प्रेजेंट, और ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट। हम काम बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग क्या है, प्रेजेंट है। तो काम प्रेजेंट में चला और फिर चलकर कहां कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट में। तो क्या हो गया, परफेक्ट, पूरा हो चुका है, हो चुका है। रहा है, ता है और चुका है। काम चलता है, काम जारी है और कार्य चलकर पूरा हो चुका है। आज जो अपन टेंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये पास्ट और ये फ्यूचर और ये प्रेजेंट। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग क्या है अपना, प्रेजेंट। ध्यान से समझिए। तो वर्क यहां स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट यहां हुआ और प्रेजेंट में रन हो रहा है, चल रहा है, रनिंग है। स्टार्ट पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में जारी है और फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है आफ्टर सम टाइम। मतलब कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, कुछ समय पास्ट में चला, फिर प्रेजेंट में वो वर्क प्रोग्रेस में है और कुछ समय बाद फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एक बार वापस से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। इसमें क्या आता है, ताहे आता है। इसमें क्या आता है, रहा है, रही आता है। और इसमें चुका है, चुकी है, चुकी है, ली है, दी है आते हैं। और इसमें से रहा है, से रही है। टाइम, एक फिक्स टाइम से काम स्टार्ट हुआ हो
और उसका टाइम दे रखा हो जो 2 घंटे से 3 घंटे से, तो ये डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया चारों टेंस। फोर सेंटेंस बता रहा हूं, उससे भी आप समझ सकते हो। राइट वर्ब को अपन ऐसा लिख सकते हैं, जैसे वह खेलता, ऐसा करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मतलब चारों टेंस का सेंटेंस एक साथ बनाइए और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कीजिए। वह खेलता है, फिर हो गया जैसे मान लो वह खेल रहा है, खेल रहा है। तीसरा है वह खेल चुका है, मतलब बंद हो गया है, और वह 2 घंटे से खेल रहा है, घंटे से खेल रहा है। ठीक है, अब देखो he plays, वह खेलता है। he is playing, वह खेल रहा है। he has played और he has been playing for 2 hours। देखिए तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। आज अपन लास्ट टेंस जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं सीखने के। ऐसे कंपैरेटिव तरीके से भी अपन सीख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। आज अपन फोर्थ जो टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी जो वोवल होता है, वोवेल जो होते हैं आप सब जानते हो, वोवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके बाद में जब आर आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। तो इसमें इसको परफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, परफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आर को साइलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। जैसे और भी वर्ड आप लिख सकते हो, और जैसे इसका आर का और नियम होता है, जैसे राइट वर्ड है तो आर के पहले जब डब्ल्यू आता है तो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। इसमें साइलेंट का मतलब है इसको अपन बोलते नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है। नेक्स्ट है, सबसे पहले देखो आप डायग्राम यहाँ पर भी आप बना लेना। ये अपना प्रेजेंट, ये आपका पास्ट, ये फ्यूचर, ये आपका प्रेजेंट। इसे अपन क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कहाँ हो रही है भाई? प्रेजेंट में। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कहाँ पर हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग का मतलब हम बोल कौन से टेंस में हैं? अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो देखिए वर्ब कहाँ स्टार्ट हुआ? पास्ट में, ठीक है। और जारी कहाँ पर है? प्रोग्रेस। कंटिन्यूसली कहाँ पर है? प्रेजेंट में। और कंप्लीट कहाँ होने वाला है? इन फ्यूचर में। तो अपन यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि कार्य मतलब वर्ब कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में जारी हो, प्रेजेंट में जारी हो, और कुछ समय बाद फ्यूचर में पूरा होने वाला हो। साथ में कार्य का
समय दिया गया हो, कार्य के साथ समय दिया गया हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, समय दिया गया हो। ठीक है, तो ये इसका, अब इसकी हिंदी पहचान देखिए, हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में अपन क्या लिखेंगे? से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्रत्येक वीडियो को ही, प्रत्येक टेंस का जो वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, क्लास जो मैंने बनाई है, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हैं। ऐसा नहीं कि उसमें टेंस का ही नॉलेज है, साथ में जो भी कंफ्यूज करने वाली बातें मैंने वो भी बताइए, अगर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है वो भी बताइए, तो आप उसको ध्यान से देखिए। बहुत अच्छी ग्रामर की बातें मैंने कई बार बीच में ऐड कर रखी है, जैसे पार्टिसिपल का मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, पीपी का, वैसे ही सभी टेंसों में मैंने, जैसे एग्रीमेंट वाला टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट में प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान होती है, तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे आदि आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह सुबह से पढ़ा रहा है, ठीक है। अब केवल ये ऐसे होता कि वह पढ़ा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, और वह सुबह से पढ़ा रहा है तो फिर क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें क्या आ गया? से भी आ गया और सुबह भी आ गया, तो टाइम इसमें आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है देखो इंग्लिश पहचान या अपन कहे एडवर्ब्स। देखो इसमें क्या आता है? सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, ये इसकी इंग्लिश पहचान। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम आए और वाक्य क्या हो जाए? वाक्य समाप्त हो जाए, या फिर साथ में कोई प्रेजेंट का सेंटेंस हो, प्रेजेंट का कोई क्लोज हो, ठीक है, या एडवर्बियल हो या फुल फ्रेज हो, प्रेजेंट को बताए, तो फिर सिंस, फॉर भी आए और टाइम भी आए और कोई कुछ ना कुछ इंडिकेशन प्रेजेंट का, तो अपन कौन सा टेंस कहेंगे? वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज बीन, ठीक है, और हैव बीन। बताइए स्टूडेंट, इसमें से कौन सी वर्ब सिंगुलर है? हैज बीन है, तो इसके आगे क्या आ रहा है? हैज आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है? हैव आ रहा है, तो ये कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट होता है वैसे तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिंगुलर जो होते हैं आप सबको पता है, ही, सी, इट, मैन, बॉय, गर्ल, जो भी वन को इंडिकेट करे, एक चीज को इंडिकेट करता है तो वो सिंगुलर होता है, और एक से ज्यादा का बोध कराता है, मतलब बताता है एक से ज्यादा को, तो प्लूरल होता है। मोर देन वन प्लूरल, और ओनली वन इज सिंगुलर। अपने द्विवचन में होता वन, और मतलब बहु होता है, एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन में होता है, संस्कृत में होते हैं। नेक्स्ट है अपनी, इसके अंदर जो मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, जहां जहां भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा ना, वहां पर आईएनजी फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो बताइए कितने टेंस में आईएनजी यूज होगी? बताइए,
6 टेंस में हो गई, 2 तो प्रेजेंट के, 2 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। तो 6 टेंस में तो मेन वर्ब को लर्न करने का सीधा सा तरीका है कि 6 टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज होगी मेन वर्ब की। बात करते हैं 3 टेंस की। परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में कौन सी फॉर्म यूज होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सॉरी परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे अपन, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो 6 में तो आईएनजी हो गई, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और 3 में क्या हो गई? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो कितने टेंस हो गए? 9 हो गए। अब बाकी कितना बचा? 3 बचे। 3 कौन कौन से? इंडेफिनिट तीनों, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, तो मेन वर्ब लर्न कर लो, फिर हेल्पिंग वर्ब लर्न कर लो, तो अपन ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी यूज। अब बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर यूज होने वाले सिंस और फॉर। तो आप ऊपर टॉपिक डाल देना, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का यूज कहाँ? छोटी सी टेबल बना लेते हैं अपन। इधर तो लिख रहे हैं अपन सिंस और इधर लिख रहे हैं अपन फॉर। देखिए सिंस का प्रयोग जो होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए। और इसका प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इसको बोलते हैं अनिश्चित समय। अब पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं? जो फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे सिंस नेम ऑफ मंथ है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, कुछ भी है, तो जितने भी मंथ के नेम है वो फिक्स है, क्योंकि प्रत्येक ईयर में क्या होता है? जुलाई अगस्त वगैरह सब आते हैं। सिंस हो गया, सिंस जैसे ओ क्लॉक टाइम, कोई सा भी ओ क्लॉक टाइम, ठीक है। एएम पीएम जो भी हो, एएम पीएम सब इसमें यूज होगा। सिंस जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग लिख दिया अपन ने, इवनिंग लिख दिया, ये भी फिक्स है। सिंस ईयर कोई सा भी, जैसे 2001 या 2020 या 21 है, सब किसमें आएंगे? सिंस में आएंगे। सिंस मंथ हो गया, जैसे संडे मंडे हो गया, डे ऑफ वीक हो गए, संडे मंडे, ठीक है। सिंस बर्थडे कोई डेट हो गई, ठीक है। कोई सीजन हो गया, सिंस स्प्रिंग, ऑटम, ये सब फिक्स टाइम है, ठीक है। अब फॉर में क्या होता है? जैसे फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स, फॉर 1 hour, 2 hour, 2 hours, है ना। और भी आगे हो सकते हैं, फॉर 1 year, 2 year, ठीक है। फॉर 1 day, 2 day, फॉर 1 week, 2 week, 1 week, 2 week, for 1 minute, 2 minutes,
मंथ हो गया, डे हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। और जैसे ऑल, जैसे ऑल डे, ऑल ईयर, ऐसा भी यूज होगा, ठीक है। तो अपन ये सेंस का प्रयोग, ये फॉर का प्रयोग आपकी समझ में आ रहा होगा। ये फिक्स टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम एक अवधि है, कोई सा भी हो सकता है, मंथ कोई सा भी हो सकता है, जैसे 2 महीने कोई से भी हो सकते हैं, जुलाई अगस्त आएगा तो सेंस हो जाएगा, ऐसे 1 मंथ 2 मंथ दे तो फिर 4 हो जाएगा। सेंस 4 का प्रयोग होगा ना, सेंस 4 का प्रयोग होगा तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ऐसा नहीं कि सेंस 4 आ रहा है और अपन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ही इज टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004, ऐसा लिखा, ही इज टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सिंस 4 आ रहा है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैज बीन आना चाहिए था, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो सही क्या होगा, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ये करेक्ट है। जैसे मान लीजिए he has been living in Jaipur now, ये सही है, रॉन्ग है, क्योंकि सेंस 4 आएगा ना, नाउ आ रहा है इसके अंदर, और हैज बीन का अपन यूज क्यों करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, he is living in जयपुर नाउ, ठीक है। तो दोनों चीजें ध्यान से समझिए आप, इसमें सिंस 4 दिया अपन ने और अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया, सेंटेंस रॉन्ग है। और इसमें अपन ने सिंस 4 लगाएंगे तो हैज बीन यूज किया, ये राइट है। और इसमें अपन ने नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, आईएनजी है, और इसमें अपन ने हैज बीन का यूज कर दिया और आईएनजी लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आईएनजी का यूज करेंगे, नाउ आ रहा है, इसी बात है, हैज बीन का प्रयोग होगा, तो इसका हो गया राइट। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर, देखिए पैटर्न जो होगा इसका, सबसे पहले सेंटेंस कौन सा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिनको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखो सबसे पहले इसका अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। अपने पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ चुकी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज बीन और हैव बीन, साथ में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा, सिंस और या ऑल प्लस टाइम, और वाक्य एंड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, जैसे मान लीजिए आई हैव बीन टीचिंग for 5 years, ठीक है। तो फोर आ गया अपना, टाइम आ गया, आई के साथ कौन सा होगा, हैव का यूज हो गया। सेकंड सेंटेंस है अपना नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा,
सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या होगा, हैज हैव लिखने के बाद ध्यान देने की चीज है, यहाँ पर पहले नोट लगेगा, फिर उसके बाद बीन लगेगा। हैज हैव के बाद में और बीन से पहले नॉट इंसर्ट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सिंस, फॉर प्लस टाइम या ऑल प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे he has not been learning, he has not been learning his lesson since morning। वो सुबह से अपना लेसन याद नहीं कर रहा है, तो हैज और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। कई बार ऐसा भी मानो कुछ एक कोई ऐसा लिख देते हैं, हैज बीन नॉट लर्निंग, हैज बीन नॉट लर्निंग ऐसा लिखते हैं, तो ये गलत है। बीच में हैज हैव की और बीन, हैज के बाद में और बीन से पहले नॉट इंसर्ट होगा, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना फोर्थ सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सबको पता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। मैं आपको 4 सेंटेंस दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप गेस कीजिएगा कौन सा सेंटेंस सही। जैसे डू यू नो मी, do you know me, and do you know me, and do you। आप इस सेंटेंस, ये 4 सेंटेंस है, इसमें से कौन सा सेंटेंस राइट है इसको देखिए ध्यान से, और सही सेंटेंस कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए या मेरे व्हाट्सएप पर सेंटेंस को लिख के भेजिए कि सर ये सेंटेंस राइट है। ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ है कंपटीशन के अंदर, तो जो स्टूडेंट कंपटीशन के लिए देख रहे हैं मेरी वीडियोस, वो मेरे को कमेंट लिखकर भेजे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें कि ये सही है। ठीक है, और आगे बढ़ चलते इसमें, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इसमें भी आप बीन नहीं लगाएंगे अपन, पहले हैज और हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगी सब्जेक्ट, फिर बीन, और सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा, हैज पहले आएगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम और अदर वर्ड्स वगैरह जो भी आएगा, और उसके बाद स्टोर। ठीक है, जैसे क्या वे पूरे दिन से खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, पूरे दिन भर से खेल रहे हैं, तो हैव दे बी प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग ऑल डे, ऐसा अपन कर सकते हैं। जैसे हैव यू लर्निंग your lesson since morning, ऐसा अपन कर सकते। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ टाइप का सेंटेंस था, थर्ड टाइप का।
ठीक है। फोर्थ सेंटेंस इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन इसका। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट, फिर क्या लगेगा, बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज। ठीक है, या फिर सिंस को टाइम के बाद इसमें सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम तुम आपको जैसे हैव यू नॉट, नॉट आ गया सब्जेक्ट के बाद, हैव यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ पे बना है WHO। सबको आने लगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, WHO से, फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एज और हैव, एज हैव, फिर क्या जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या जुड़ जाएगा, बी, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और ऑल प्लस टाइम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल्स हैं। Why have you learning your lesson since morning? ठीक है, वाई है यू। अब इसमें अगर नॉट लिख दे, क्यों याद कर रहे हो, क्यों याद नहीं कर रहे हो, ऐसा आप लिख सकते हैं। वाई हैव यू बीन लर्निंग, बीन लर्निंग योर लेसन सिंस। तो ये फिफ्थ तक के सेंटेंस अपन इसमें पढ़े। तो जो करेक्ट फॉर्म का सेंटेंस आएगा, जो करेक्ट फॉर्म यूज होगी, वो अपन कैसे समझेंगे, सिंस फोर से अपन सेंटेंस को पकड़ लेंगे, इसमें साथ में क्लोज आएगा तो प्रेजेंट का, उससे अपन समझ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट एंड बेस्ट करना चाह रहा हूँ, आपके लिए बेटर देन बेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे इस प्रकार से अगर लाइक और शेयर करते रहोगे तो मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे इंग्लिश के जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम है। मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 15-16 साल हो गए और करीब 6-7 साल से मैं सिटी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और आलोक में पढ़ाता था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी समझ, बच्चों की समस्या मुझे भली बात ही समझ में आती है कि वो कहाँ अटकते हैं, और थोड़ा सा एनालिसिस। इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, टेंस सीखने की प्रॉब्लम है। टेंस आ गया तो नरेशन आएगा, एसयूएस आएगा, सब कुछ टेंस पे डिपेंड है। तो स्टूडेंट और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह भी, रिलेटिव्स जो भी देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। हाँ, कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, इसे उस पर आप पूछ सकते हैं। देखिए करेक्ट फॉर्म कैसे आती है इसकी। जैसे मान लीजिए
ये सेंटेंस है। अब अपन को मैंने आपको पहले भी बात बताई है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट है उनके लिए हमें सबसे कंपटीशन में तो अपने पास ऑप्शन होते हैं और 10th वालों को तो ये भरना पड़ता है करेक्ट फॉर्म। पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि टेंस कौन सा, फिर दूसरी बताई थी मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या लगेगी, फिर तीसरी बताई थी सेंटेंस का टाइप कौन सा है। ठीक है, ये 3 बातें जिसको आती है वो इस प्रकार की समस्या को हल कर सकता है। कंपटीशन में एरर के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ सिंस जुलाई दे दिया, यहाँ इज़ारेन का प्रयोग कर देगा तो ये एरर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन को इससे समझ में आया कि सिंस लगा हुआ है, अपन के समझ में आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस क्योंकि सब्जेक्ट क्या है। आप सबको पता है मैंने एक वीडियो बना रखा है सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है। तो राम क्या है, नाउन है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। अपन को पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें हैज बीन हैव बीन लगता है तो राम के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। यहाँ तक अपना काम हो गया। अब इस वर्ब को अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिखा तो गलत हो गया, क्या लिखेंगे, राइटिंग। ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस जुलाई, तो ये आपको करेक्ट फॉर्म। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, कंपटीशन में जो आता है यहाँ एरर बना के दे देगा, जैसे इज राइटिंग दे देगा तो ये एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा करना आप मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर कीजिए। टेंस का टॉपिक जो था वो कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट का कंप्लीट हुआ है, कल से पास्ट का अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड डे, बाय, टेक केयर।